बहुत पुरानी बात है। छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुमन था और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपना घर चलाता था। बरसात में फसल अच्छी होती थी, सर्दी में भी ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। लेकिन गर्मी आते ही सब कुछ बदल जाता था। धूप इतनी तेज होती कि खेत सूख जाते, पानी की कमी से फसल मर जाती। ऐसे में घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। गांव में ये कोई नई बात नहीं थी। हर साल गर्मियों में गांव के मर्द शहर की राह पकड़ लेते थे। एक शाम रमेश खेत से थका हारा लौट रहा था तो रास्ते में बाबा हरिराम मिल गए, गांव के बुजुर्ग, सबकी खैर खबर रखने वाले। क्यों रे रमेश, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? घर में सब ठीक तो है? बाबा सब ठीक है, बस यही सोच रहा हूँ कि इस बार गर्मी में खेत भी सूख गया। अब गांव में परिवार को भी नहीं खिला पा रहा हूँ। इसी के लिए सोच रहा था कि शहर जाऊं, लेकिन न कोई जान पहचान है, न पता है कहाँ जाए, क्या करे। अरे मेरा पोता गोपाल हर साल दिल्ली जाता है। वहां पराठे की दुकान पर काम करता है। महीने में 2,500 से 3,000 रुपए कमा लेता है। चाहे तो उससे बात करवा दूं। बाबा, एक दिन का वक्त दो, सुमन से पूछ कर बताता हूँ। ठीक है रमेश, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। रात को खाना खाते वक्त सुमन ने भाप लिया कि रमेश कुछ सोच में है। क्या बात है जी, आज चुप चुप से हो? सुमन, सोच रहा हूँ इस गर्मी में दिल्ली जाऊं। वहाँ अच्छी कमाई होती है, गुड़िया को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। इसी तरह घर में पैसे बचाकर तो कभी नहीं होगा। जाओ जी, मैंने सुना है दिल्ली में मोमोज का बहुत क्रेज है। वहाँ लोग शाम शाम मोमोज के लिए लाइन लगाते हैं। क्यों ना वहाँ मोमोज की दुकान लगाओ? हमारे हाथ का मोमोज तो सब तारीफ करते हैं। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा। तुम गुड़िया को यही पढ़ाओ। शहर में उसकी पढ़ाई का खर्च हम उठा नहीं पाएंगे अभी। ठीक है, आप जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हारा काम खूब चले। गर्मी की पहली दस्तक के साथ ही रमेश ने अपनी पोटली उठाई और दिल्ली की बस पकड़ ली। कुछ दिनों की मशक्कत के बाद उसने एक ऑफिस के किनारे जगह ली और अपनी मोमोज की रेहड़ी सजा दी। मोमोज गरम हुआ, चटनी की खुशबू उठी और रमेश की आवाज गूंजी। आइए साहब, गर्मा गर्म मोमोज खाए। देसी मोमोज, एकदम गांव का स्वाद। पहले ही दिन एक अमीर लड़का रमेश के पास आके बोलता है, भाई एक मोमोज की थाली कितने की है? साहब, सिर्फ 30 रुपए में एक प्लेट मोमोज, साथ में मजेदार चटनी भी। चलो लगाओ एक थाली, देखते हैं कैसा बनाते हो। रमेश ने झटपट थाली सजाई। सज्जन ने एक कौर लिया और आंखें बंद कर ली। अरे वाह यार वाह, ये तो माँ के हाथ का स्वाद है। दिल्ली में इतने साल से हूँ, ऐसा मोमोज कहीं नहीं मिला। 5 थालियां पैक करो, घर पर सबको खिलाऊंगा। रमेश जल्दी से गया और 5 थाली पैक करके उसके हाथ में दे दी। ग्राहक टेबल पर पैसे रखकर खुशी खुशी चला गया। रमेश की आंखें भर आईं। पहले ही दिन इतनी दुआएं। धीरे धीरे उसकी रेहड़ी के आगे भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई तारीफ करता, कोई लौटता तो 2 और को साथ लाता। उसकी कमाई अच्छी होने लगी। फिर एक दिन रमेश ने सोचा, क्यों ना कुछ रुपए घर भेज देता हूँ। कमाई भी अच्छी हो रही है और गुड़िया का स्कूल में दाखिला करवा देता हूँ। घर पर जब गुड़िया को खाना खिलाया जा रहा था तब सुमन ने लिफाफा खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। बाप रे, 22,000 रुपए एक महीने में! भगवान ने सुन ली। अब गुड़िया को अच्छे स्कूल में डालेंगे। पड़ोस में कल्लू रहता था, आधा काम पूरी बात करने वाला। वो खिड़की के पास बैठा सब सुन रहा था। मन में लालच की आग जल उठी। 22,000 रुपए एक महीने में? अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। रमेश में ऐसा क्या खास है? 2 हाथ मेरे भी हैं, आटा गूंथना मुझे भी आता है। अगले दिन कल्लू ने गांव भर में छानबीन की
और पता लगा लिया कि रमेश दिल्ली के किस चौक पर रेहड़ी लगाता है। 2 दिन बाद बिना किसी से कहे वो भी अपना झोला उठाकर दिल्ली निकल पड़ा। कल्लू दिल्ली पहुंचते ही उसी चौक पर गया जहां रमेश ने अपनी रेहड़ी लगा रखा था। अरे रमेश, सुना है तू महीने के 22,000 रुपए कमा रहा है। अब देख, मैं तुझसे भी ज्यादा कमा कर दिखाऊंगा। कमाई मेहनत और ईमानदारी से होती है कल्लू, बस दुकान लगा लेने से बात नहीं बनती। तो कल ही पता चलेगा कि किसकी दुकान चलेगी और किसकी नहीं। अगले दिन कल्लू ने भी अपनी रेहड़ी लगा ली, लेकिन उसने जल्दी पैसे कमाने के लालच में सस्ती सामग्री इस्तेमाल की। पहला ग्राहक आया। भाई, एक प्लेट मोमोज देना। ठीक है सर, आप बैठिए, मैं मोमोज देता हूँ। ग्राहक ने एक कौर खाया और तुरंत कुर्सी पर से उठ गया। ये क्या बना रखा है? स्वाद भी नहीं है और चटनी भी खराब है। धीरे धीरे सारे ग्राहक लौट गए। शाम तक कल्लू की आधी रेहड़ी भरी रह गई। उदास होकर वो रमेश के पास पहुंचा। रमेश, सच बता, तेरे पास ऐसी कौन सी जादू की तरकीब है? कोई जादू नहीं, मैं हर सुबह ताज़ा सामान लाता हूँ, साफ सफाई रखता हूँ और हर ग्राहक को अपना मेहमान समझकर खिलाता हूँ। मैं तो सिर्फ जल्दी अमीर बनने आया था। मेहनत का असली मतलब आज समझ आया। रमेश, अगर मन से काम करेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। चल, कल से मेरे साथ काम कर। कुछ महीनों बाद दोनों की दुकान पर भीड़ लगने लगी। एक दिन गांव लौटते समय बाबा हरिराम ने पूछा। जब दोनों दिल्ली से काम करके घर लौट रहे थे, तब रास्ते में उन्हें बाबा हरिराम मिले। अरे रमेश, अरे कल्लू बेटा, तुम दोनों आ गए? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। तो बेटा, अब शहर से क्या सीख कर आए? हाँ बाबा, मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। शुरू में हमें लगा कि बस दुकान खोल लेने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन असली तरक्की तो तब हुई जब हमने ईमानदारी से पसीना बहाना सीखा। और लालच का नतीजा हमेशा कड़वा निकलता है बाबा। ये बात मुझे देर से ही सही पर अच्छी तरह समझ आ गई। ठीक है बाबा, अब हम दोनों घर की तरफ चलते हैं। आज सफर की वजह से बहुत थक गए हैं। जिसने अपनी गलती मान ली और ईमानदारी का रास्ता चुन लिया, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जाओ, आराम करो। भगवान तुम्हारी इस जोड़ी और मेहनत को हमेशा सलामत रखे। फिर रमेश और कालू अपने अपने घर की ओर चले गए। माँ और गुड़िया खेल रही थी, तभी रमेश घर आता है। कैसी हो सुमन? और मेरी बेटी गुड़िया, बहुत याद आ रही थी तुम दोनों। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सारा खिलौने भी लाया हूँ। मैं ठीक हूँ जी। आप बहुत दिनों के बाद घर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। आपके बिना पूरा घर सूना सूना लगता था। अब तो गर्मी के दिन भी चले गए हैं और मौसम अच्छा हो गया है। हमारी खेत की मिट्टी भी अब खेती के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम यहीं अपने खेत में मेहनत करेंगे और अच्छी खेती करेंगे। अब आपको कमाने के लिए घर बार छोड़कर बाहर नहीं जाने दूंगी जी। और बताइए, वहाँ दिल्ली में क्या क्या हुआ? दुकान कैसे चल पड़ी? सुमन, दिल्ली में हुआ तो बहुत कुछ। उतार चढ़ाव भी आए और मुश्किलें भी देखी, लेकिन उन सब बातों के बीच एक बात ऐसी है जो जिंदगी भर याद रखने वाली है। वही बात मैं तुम्हें और अपनी गुड़िया को समझाना चाहता हूँ कि ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा पैसा भी एक दिन बहुत बड़ी दौलत बन जाता है। शॉर्टकट और लालच के पैसे में कोई बरकत नहीं होती, लेकिन मेहनत की एक एक पाई में भगवान का आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ईमानदारी, मेहनत और अच्छे व्यवहार से ही इंसान लोगों का दिल और जीवन दोनों जीत सकता है।